सफ़र तो वही है घर से नौकरी तक का, पर आज सफ़र हिमगिरी की बसों से नहीं, कार से भी नहीं, बाइक से करने वाली हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये है कोटद्वार का मेन मार्केट और मेरा घर भी, और मेरे दिल के बहुत 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 पास भी। और 2 दिन से मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा था और वेदर भी चेक किया था तो क्लाउडी बता रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना बाइक से ही हम थैलीसैंड जाएं। लेकिन वो होता है ना, जो 1% आपको चांस लगते हैं कि नहीं कल धूप आ सकती है, तो वो अगले दिन 100% हो जाता है। मेरे केस में तो लगभग ऐसा होता ही है और मुझे पता भी होता है कि ये होने वाला है। और जय दुर्गा माँ सब्सक्राइबर बढ़ा देना। वीडियो ज़्यादा है, सब्सक्राइबर कम है, बताओ ऐसा होता है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है, मेरी वीडियोस ज़्यादा है, सब्सक्राइबर उससे कम है। पर खैर कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की ना बात ही कुछ और होती है, चाहे आप पहाड़ों के हो या नहीं हो। खैर मैं तो पहाड़ी हूँ ही, लेकिन जो ये सफ़र होता है ना बाइक का, इसका भी अपने ही मज़े हैं। मतलब कुछ देर तक तो ये 1 घंटे का हो तो मज़ा लगता है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा तो ये सज़ा लगने लग गया। और अभी हमें लगभग 4-5 घंटे का सफ़र तय करना है और मेरे कमर की बैंड अभी से बजने शुरू हो गई है। पिछली बार शाम को जब मैं घर आई थी तो जंगलों में ऐसी आग लगी हुई थी और सारा धुआं ही धुआं था, रास्ता ढंग से दिख भी नहीं रहा था शाम को। सच में बहुत स्कैरी था। आज तो फिर भी सिर्फ जलेवे के निशान पड़े हुए हैं। और ये जहाँ तक जंगल अभी भी आग तो लगी हुई है, जहाँ तक ये पेड़ कटे हुए हैं ना, यहाँ तक भी रोड ना और ब्रॉड होगी। भी आगे के मैं अभी आपको बताऊंगी। आगे रोड बन रही है ना, हमारे सामने ही बनना शुरू हुई है वो रोड। तो ये रास्ता तो बनते हुए देखा है मैंने। और मैं सोचूं जब ये रोड बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, तो इसमें बाइक या गाड़ी लेके जाने में कितना मज़ा आने वाला है ना। खैर मुझे ना बाइक ना गाड़ी दोनों चलानी नहीं आती है, लेकिन मैं तब ज़रूर सीखूंगी और इन सड़कों पे ना गाड़ी लेके जाऊंगी बिल्कुल। और अब हम पहुँचे हैं गुमखाल में। आज जाम लगा हुआ है गुमखाल में। वैसे जाम लगता नहीं है, थोड़ा छोटा सा तो गुमखाल है। पहले ना जब मैं थोड़ा यंग थी, मतलब अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, पर 20s में 20-25 में जब थी तो हम दोस्तों के साथ ना यहाँ आया करते थे। मतलब तब तो फ़न से आते थे ना, तब तो ऐसे आते थे कि घूमना है, मस्ती करनी है, तो स्कूटियाँ उठाई और चल दिए कॉलेज के बहाने, यहाँ घूमने आया करते थे। मुझे क्या पता था बाद में मजबूरियाँ लेके जाएंगी यहाँ, तब भी यही। नेचर नहीं बदला है, नेचर कभी बदलता भी नहीं है। मतलब पहाड़ वही हैं, पेड़ वही हैं, गुमखाल भी वही है। इंसान बदल गए हैं, भावनाएं बदल गई हैं, कंडीशन बदल गई हैं बाकी। और जिन सड़कों की मैं बात कर रही थी कि वो चौड़ी हो रही है, बनना शुरू हुई हैं, वो यहाँ गुमखाल के बाद शुरू हो गया है। काम लगभग चल ही रहा है और अभी बिल्कुल जाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है लगभग 1:30 के करीब इनका लंच टाइम होता है। तो ये लोग उस वक्त फ्री रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में जिसको भी आना है उसको यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ भी रश नहीं मिलता, इजीली आप इधर से उधर जा सकते हो। पर जो धूल है ना, वो तो खा के जानी पड़ेगी। इतनी धूल है, नहा के कभी मत निकलना है इस सफ़र में। जैसे हो गंदे संदे और पुराने कपड़े पहनो और निकल जाओ सफ़र पे, क्योंकि धूल मिट्टी से तो खैर धूल मिट्टी से हमारा पेट भरा ही कहाँ था। फिर हमने सतपुली में जाके खाना भी खा लिया, भाई उससे पेट नहीं भरा था ना। और इन वादियों को तो मैं हर हफ्ते देखती हूँ ही, मेरा काम ही क्या है, हर हफ्ते अप डाउन करो, देखते रहो। और ये जो आगे दिख रहे हैं ना, इन्हें कहती हूँ मैं नंगे पर्वत। यहाँ को कुछ नहीं है, पेड़ ही नहीं है इसमें ना, बिल्कुल खाली पर्वत है। कहीं पे दिखेंगे आपको, वैसे आधे से ज़्यादा पर्वत नहीं, सॉरी आधे से ज़्यादा पहाड़ जो है खाली हैं। तो मैंने इनका नाम ही रखा है नंगे पर्वत। आ गए, पता नहीं कब आएंगे वो नंगे पर्वत, तो इनके मैंने नाम रखे हुए। और लगभग पूरे सफ़र में ना इक्का दुक्का इंसान भी हमें नहीं मिलता। ये पूरा सफ़र हमें बिना किसी इंसान को देखे हुए काटना होता है, क्योंकि कोई है ही नहीं, इतने ऊंचाई में कोई है नहीं। आपको दिखेंगे तो बुरांस बांस इसके जंगल है, और ये जंगल इतना खूबसूरत है। मैं आपको कह रही थी ना कि बुरांस ही बुरांस है, पूरा जंगल लाल हुआ पड़ा है बुरांस के पौधों से। अब तो खैर फूल झड़ने लग गए, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बुरांस के पेड़ के साथ ना वीडियो बनाऊं और फूल तोड़ूं, पर हो ही नहीं पाया, कभी होता ही नहीं है। पेड़ इतनी दूर हैं कि मौका ही नहीं मिलता कि फूल भी तोड़ पाऊं। और चौरीखाल में उतर के हम लोग यहाँ पर भी उतरे, सोचा हमने कि थोड़ा चाय वाय पी लें, क्योंकि बहुत एकदम कॉन्टीन्यूस बाइक नहीं चला सकता कोई, थक जाता है आदमी, पीछे बैठे वाला आदमी भी थक जाता है। और मुझे एक बुरांस का ना पेड़ मिल गया नीचे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ फ़ोटोशूट करूं, पर फूलों को देख के बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं इन्हें तोड़ूं। तो खैर छोड़ो, फिर कभी, अब तो सूख ही गए हैं बिल्कुल जंगल।
लेकिन खैर अब हम फाइनली पहुंच चुके थे कपरोली। कपरोली बीच में पड़ता है और गांव है, स्कूल भी है यहाँ पर। अभी नई नई सड़क इनकी बन रही है। गांव शाम होने को आई है, जब तक हम पहुँचे हैं शाम ही हो गई। दिन में निकले थे तो शाम हो गई है, लोग घूमने निकल गए हैं। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल, इस कपरोली से तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और जब यहाँ आती हूँ तो मुझे घर की बहुत याद आती है। पर अब हम बड़े हो गए हैं ना, जब याद आती है तो पलकों पे आती है, फिर आंखों से छलक जाती है, फिर दिल थोड़ा हल्का तो हो ही जाता है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। और फाइनली जहाँ हमें पहुँचना था 5 घंटे का सफ़र करके हम फाइनली पहुँच गए हैं। थैलीसैंड का मार्केट है और कपड़ा बस है। मार्केट बड़ा लंबा है, लगता है कि कहीं दूर है पर नहीं, मार्केट अच्छा खासा है, लंबा मार्केट है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने सोचा कि अब मैं रूम पे आई थी, पानी था ही नहीं, तो धार से जैसे कि मैं पानी भर के लाती हूँ, कमर की वैसे बैंड तो बची हुई थी, पर पानी ज़रूरी था क्योंकि धार का ही पानी पीते हैं, नेचुरल पानी होता है। तो मैंने सोचा पहले जाके पानी ले आती हूँ, फिर बाकी काम देखे जाएंगे। थैंक यू।